नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलता के लिए शहरवासी मांग रहे दुआएं। शहरवासियों ने इसरो के वैज्ञानिकों पर जताया भरोसा। स्मार्ट मीटर लगाने राजीव आवास योजना के मकानों में पहुंची बिजली विभाग की टीम को करना पड़ा विरोध का सामना। काफी देर तक मचा रहा हंगामा, लोगों ने जताई आपत्ति। और पिता ने पुत्र को दी शराब ना पीने की नसीहत तो पुत्र ने कुएं में लगा दी छलांग, हुई मौत। बाबाटोला में देर रात हुई घटना। हनुमानताल पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कुएं से निकाला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की तिथि बढ़ाकर 11 सितंबर तक कर दी गई है। 31 अगस्त तक 9000 युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ चुके हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची में नए वोटरों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है। कलेक्ट्रेट में बनाए गए स्वीप कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त तक 9000 युवाओं ने मतदाता सूचियों में अपने नाम जुड़वाए हैं। कॉलेजों में अभियान चलाकर युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। माननीय निर्वाचन आयोग के मंशानुसार दिनांक 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जिले में चल रहा है और उन्हीं की मंशा पर जबलपुर जिला स्वीप कार्यालय ने विशेष योजना युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए बनाई है, जहां पर जबलपुर जिले के सभी महाविद्यालयों में जितने युवा मतदाता 2005 तक के या 18 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चिन्हित करने का काम कर लिया गया है और उनके कई तरीके से, जैसे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप से, NVSP पोर्टल से मतदाताओं को नाम जोड़े जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और नाम ऑनलाइन ही उनके जोड़े जा रहे हैं। जहां पर किसी तरीके से विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है वहां पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से भी नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया है और आज दिनांक तक 9000 युवा मतदाताओं के नाम जोड़े जा चुके हैं। अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि एक भी पात्र वोटर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से छूट न पाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। चंद्रमा पर तिरंगा लहराने के बाद अब देश के वैज्ञानिक सूर्य मिशन पर हैं और इंडिया का पहला सूर्ययान आदित्य L1 शनिवार को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की सफलता के लिए शहरवासी ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। वहीं विज्ञान विषय के विद्यार्थी एवं प्रोफेसर ने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा जताया है। इसरो के वैज्ञानिक अब सूर्य मिशन पर हैं और इसके तहत शनिवार को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की सफलता के लिए शहरवासी भी दुआ कर रहे हैं। साइंस एवं अन्य विषयों के विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स का कहना है कि जिस तरह चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है, उसी तरह आदित्य L1 की भी सफलता निश्चित है। इस उपलब्धि से एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज सकता है, इसलिए सभी इसकी कामयाबी के लिए भी दुआ मांग रहे हैं। निस्संदेह यह हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी कम लागत में सूर्य की तह सतह तक पहुंचना और उसका अध्ययन करना, जिसमें अभी दूसरे लोग सफल नहीं हो पाए हैं, इस दिशा में इतनी जल्दी चंद्रयान की सफलता के जस्ट बाद हम सूर्ययान की तरफ बढ़ चले हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हमें विश्वास है कि ये हमारे देश के गौरव को और बढ़ाएंगे और हमारा देश निरंतर प्रगति करेगा। सूर्ययान आदित्य L1 जो प्रक्षेपण किया जाएगा, इससे हमें नए नए रहस्यों का ज्ञान होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे कि चंद्र विजय हुआ है अपना चंद्रयान 3, ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार हम अभी से ही उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सूर्ययान जो है आदित्य L1 भी सफल होगा और हमारे भारत का आगे नाम करेगा। वैज्ञानिकों का बहुत ही अद्भुत प्रयास है, क्योंकि जो चीज़ें अभी रहस्य छुपे हुए हैं उनकी खोज करना, और हमारे वैज्ञानिक इतने सक्षम हैं कि वो कर पा रहे हैं। और जैसा कि भारत देश इस समय सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम कर रहा है और लगभग हर जगह सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और उनकी ही ऊर्जा को उपयोग में लाया जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको जानना चाह रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हमारी एक वेधशाला उस जगह पे जाके स्थापित हो गई
तो हम लोग उनसे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा और हम अपने आगे बहुत सारी नई नई दिशाओं में बढ़ सकेंगे। सूर्ययान के लिए भी यही है कि कल जो लॉन्च होने जा रहा है श्रीहरिकोटा से, उसमें हम वो 5-6 महीने वहाँ वर्क करेगा और उसकी जो एनर्जी होगी और वहाँ के जो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं और जो हमारी पृथ्वी है इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे वाला है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर, और ऊपर जहाँ ये ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसके कारण जब सूर्य जो है ऊपर की जो सतह है वहाँ पर जो हमारा ओजोन लेयर है उसका डिप्लीकेशन हो रहा है और उस ओजोन लेयर के डिप्लीकेशन से बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल यूवी रेज जो है वो बहुत हार्मफुल रहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रांजिट विजिट पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और कुछ देर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सीधी जिले के ग्राम नौदिया के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का डुमना आगमन हुआ। भोपाल से वायुयान के द्वारा डुमना पहुंचे सीएम का विमानतल पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक सुशील तिवारी, अभिलाष पांडे, पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन, संभागायुक्त अभय वर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी टीके विद्यार्थी उपस्थित रहे। कंजक्टिवाइटिस अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस रोग से पीड़ित एवं वायरल फीवर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा चिकित्सकों के द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। जिला अस्पताल में रोजाना बड़ी तादाद में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। शहर में कंजक्टिवाइटिस और वायरल फीवर का कहर जारी है और बड़ी संख्या में लोग विक्टोरिया अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर के साथ डेंगू एवं मलेरिया का प्रकोप भी फैल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि कंजक्टिवाइटिस छूने से फैलता है, लिहाजा हाइजीन का ख्याल रखना जरूरी है। वहीं वायरल फीवर को भी गंभीरता से लेकर चिकित्सक से परामर्श लेने एवं जाँच कराने की हिदायत दी जा रही है। देखिए, अभी जो सीज़न हो रहा है इस समय वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये बीच बीच में आते हैं साल में 1-2 बार, तो इस बार भी आई है और ये जो है तेज़ी से फैलती है और एक दूसरे से कांटेक्ट करने में ज़रूर फैलती है। लेकिन इसका प्राइमरी इनिशियली इलाज ले ले तो सेकेंड इन्फेक्शन वगैरह ना हो उसको, तो बहुत जल्दी ठीक भी जाती है। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और ये जैसे फैलती है छुलने से, तो अगर आपको है तो आप अपने जो है चीज़ों को, रुमालों को दूसरे को ना छुलाएं और दूसरे की चीज़ों को ना छुएं जिसकी इन्फेक्शन हुआ है, और गॉगल को यूज़ करते हैं और उसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं वो डाल के 4-5 दिन में वो रिकवर हो जाता है। सीज़न वायरल का है और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली हो रहे हैं। तो अभी डेंगू का भी प्रकोप बढ़ रहा है, तो वायरल फीवर बहुत सारे होते हैं, एक ही नहीं है, तो उसको अपने को अलर्ट रहना है। वायरल फीवर से अपने आप बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है। बट जिसकी इम्यूनिटी कम है, जैसे जिनको शुगर की बीमारी है या जिनको किडनी की बीमारी है या कोई कैंसर का मरीज है, जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं किसी बीमारी के चलते, और भी लंबी बीमारी रहती हैं जिनमें दवाइयों को सेवन होता है, ऐसे मरीज को ये वायरल इन्फेक्शन की तीव्रता बढ़ने के चांसेस है। उसके कारण कई ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वो घातक हो सकता है। तो ऐसे मरीज जो इस तरह के बीमारियों में होते हैं उनको सतर्क रहना है और अपना जो बीमारी है, जिसका ब्लड प्रेशर या शुगर, इनको कंट्रोल रखना है और दवाइयाँ जल्दी लेना है, डॉक्टर से संपर्क में रहना है, तो उनको भी घातक नहीं हो सकती है। बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का लगातार विरोध हो रहा है। एमएलपी स्कूल के पास बने राजीव आवास योजना के मकानों में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को क्षेत्रवासियों का विरोध झेलना पड़ा। देर तक हंगामा मचा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी मीटर भ्रष्टाचार का जरिया है। जबलपुर जिले में करीब 3 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बिजली उपभोक्ता इस स्मार्ट मीटर को स्वीकार नहीं कर रही हैं। लिहाजा जहां भी बिजली विभाग की टीम पहुंचती है, बवाल मच जाता है। एमएलबी स्कूल के पीछे बने राजीव आवास योजना के मकानों में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची टीम को भी उपभोक्ताओं का विरोध झेलना पड़ा।
क्षेत्र में देर तक हंगामा मचा रहा। मैं गरीब हूँ, मेरे 5-6 बच्चे हैं, मैं इतना बिल नहीं दे सकती। बिजली आंदोलन चला रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली के स्मार्ट मीटर भ्रष्टाचार का जरिया है। इनसे उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होने वाला है। वर्तमान में जो मीटर आ रहे हैं ये तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं कैसे सरलता से आम जनता को लूटा जाए, कैसे आम जनता भ्रम में रहे, आम जनता अपने विद्युत खपत का आकलन न कर पाए और बिजली विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार बड़े बड़े अधिकारी MD, CMD, विशेष सलाहकार, बिजली मंत्री जो भ्रष्टाचार कर करके बिजली विभाग को घाटे में ला रहे हैं, उस घाटे को कैसे आम जनता से पूरा किया जाए। आवास योजना के मकानों में निवास कर रहे गरीब परिवारों ने हाथ जोड़कर अधिकारियों से कहा कि उनके घर पर स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं। अनाप शनाप बिजली बिलों के कारण पहले ही उनका जीना मुश्किल हो रहा है। सगड़ा रोड स्थित ऐतिहासिक शिवधाम बावड़ी संरक्षित होने की राह देख रही है। दुर्दशा का शिकार हो चुकी इस 400 वर्ष प्राचीन बावड़ी की साफ सफाई एवं देखरेख नहीं होने की वजह से इसका पानी उपयोग करने लायक नहीं रह गया है। स्थानीय लोगों ने इसके संरक्षण की मांग की है। शिवधाम बावड़ी लगभग 400 वर्ष पुरानी है। इसका संरक्षण नहीं होने से यह ऐतिहासिक बावड़ी दुर्दशा का शिकार है। जर्जर हो चुकी इस धरोहर का पानी गंदा हो चुका है, जिसे उपयोग में नहीं लिया जा सकता। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि इसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसका जीर्णोद्धार और सफाई होने के बाद पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। ये शिवधाम बावली है, ये बहुत 400 साल पुरानी बावली है। इसका पानी पहले पीने योग्य था, अब ये क्षतिग्रस्त हो गई है। पूरी सीढ़ी वगैरह बहुत टूट गई है और साफ सफाई भी नहीं हो पाती। और ये क्या मेन रोड से लगी हुई है सगड़ा से। पानी योग अभी तो नहीं है, पहला था पीने योग। लोग बाग इसका पानी पीते थे, कचरा सब इसी में डाल देते हैं। एक बार सफाई हो चुकी है इसकी, हाँ, फिर वो ऐसे ही हो गई। और क्या, कोई देख रेख नहीं है। बावड़ी को संरक्षित करने के लिए लोगों ने प्रशासन से मांग की है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी संगठन के द्वारा कचरिया मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण पर भी चर्चा हुई। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने कचरिया पर्व मनाया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को एकत्रित कर एक माला में पिरोने का प्रयास किया जाता है और समाज में पुलिस की सकारात्मक भूमिका पर भी चर्चा की जाती है। आज रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी द्वारा यहाँ पे रक्षाबंधन और कजलियाँ का समारोह मिलन रखा गया था। उसमें सब लोग आए, सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। हम लोग आपस में परिवार हैं, हम लोग अपनी सारी समस्याओं को भी चर्चा कर लेते हैं और जिसको जो मदद होती है आपस में करते हैं। और समाज में पुलिस की एक सकारात्मक भूमिका रहती है, उसको हम लोग निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये कजलिया मिलन समारोह था पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का, जो कि विगत कई माह से या बल्कि बोला तो 1-2 वर्ष से श्री वर्मा साहब रिटायर्ड DIG महोदय, राजेश तिवारी साहब के नेतृत्व में और सतत प्रयासों से, अशोक तिवारी जी और अखिल वर्मा जी के सतत प्रयासों से यह आयोजन किया जाता है। आज रक्षाबंधन और कजलिया के पावन पर्व पर हम सभी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और साथ में स्वल्प भोजन की व्यवस्था है दोपहर की, और एवं आपसी चर्चाएं, जो हम लोगों की व्यक्तिगत परेशानियां हैं या कुछ और भी परेशानी, उसमें चर्चा करते हैं, साथ में उसका निराकरण के लिए सोचते हैं। कजरिया मिलन समारोह में संगठन के सदस्यों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। राखी बंधवाकर बहन के घर से वापस लौट रहे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना ग्राम बरछाई की है। पनागर पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पनागर तहसील क्षेत्र के रहने वाले हरिओम केवट की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार हरिओम अपनी छोटी बहन के घर से राखी बंधवाकर वापस लौट रहा था। उसी दौरान ग्राम बरछाई के पास उनकी साइकिल को किसी वाहन ने टक्कर मार दी और इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मेरा भाई तिवारी खिरे आया था राखी बंधवाने के लिए बहन के घर, तो हम दोनों भाई छोटे जीजा भोजन किए साथ में। 1 बजे करीब हम दोनों भाई आगे पीछे 5 मिनट के बीच में छोटी बहन के यहाँ से अपने अपने घर के लिए चले।
वो साइकिल में थे, हम बाइक में थे, तो वो अलग रास्ते चले गए, हम अपने अलग रास्ते। हमको शाम को 5 बजे जानकारी मिली कि मेरे छोटे भाई हरिओम प्रसाद केवट, उनका बरझाई में एक्सीडेंट हो गया। घटना स्थल के जानकारी के बाद हम पनागर पुलिस विभाग पहुंचे। पुलिस ने मामला कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बाबाटोला रविदास मंदिर के पास बीती रात एक युवक ने कुएं में कूदकर जान दे दी। युवक को उसके पिता ने शराब पीने से मना किया था। इस बात को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ और उसके बाद युवक ने घर के पास स्थित कुएं में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और दमकल कर्मियों ने युवक का शव कुएं से बाहर निकाला। ठक्करग्राम वार्ड के अंतर्गत आने वाले बाबाटोला क्षेत्र में चौधरी नामक एक युवक ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। दीपक संभवतः शराब के नशे में था। बताया जाता है कि घटना के कुछ देर पहले ही दीपक के पिता ने उसे शराब पीने से मना किया था और दोनों में इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दीपक घर से निकला और कुएं में कूद गया। इस घटना की जानकारी क्षेत्र के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर दीपक के शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये अभी तक ये जानकारी मिली है कि दीपक नाम का लड़का है जो थोड़ा बहुत शराब वराब पिए रहा होगा। उसके पिता मल्लू चौधरी हैं, उनने समझाया कि ये दारू वारू मत पिया करो, उलझन होती है लोगों से। इसी बात पर बहस वहस हुई तो मोबाइल को अपने आंगन में पटक करके और बाहर निकला। उसका पिता पीछे पीछे दौड़ता ही आया, तब तक वो कुएं में कूद गया। अभी फायर ब्रिगेड टीम आई थी जो बॉडी को बाहर निकाली है और इसको मर्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया जा रहा है। आगे जांच में पता लगेगा कि क्या बात थी, क्यों ऐसा हुआ उसमें। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने दीपक के परिजनों से घटना की जानकारी हासिल की और मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।